बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 8th, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम के ए प्लस के बी प्लस के सी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इस टाइप का मतलब ये है कि इसमें एक नंबर जो है वो कॉमन आएगा सारे एक्सप्रेशन में, तो उसको कॉमन लेने के बाद बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उसी तरीके से लिख के वो आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, इसको अगर हम देखें कॉमन क्या है इस एक्सप्रेशन में, ये इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो दोनों में से एक्स को कॉमन ले लेंगे हम। ये आ जाएगा हमारे पास वाई प्लस जी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि है 3m क्यूब एन पी माइनस 6m स्क्वेयर एन। इसमें से ये 3 और 6 में से कॉमन 3 आ रहा है, क्योंकि 3 पे डिवाइड होता है, 6 भी 3 पे डिवाइड होगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा। m यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे m स्क्वेयर है, तो m स्क्वेयर जो है ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो n ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ p है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। इसके बाद यहाँ पे m क्यूब था, ये आ गया यहाँ पे m स्क्वेयर, तो यहाँ रह जाएगा m। यहाँ पे n भी बाहर आ गया और p रह जाएगा, यहाँ पे p राइट कर देंगे माइनस, ये 6 में से 3 बाहर आ गया, तो 3 2 आर 6, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। m स्क्वेयर और n हमारे पास दोनों कॉमन ले लिए थे, तो यही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है 17x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 51। इसमें से कॉमन जो है वो 17 आएगा, क्योंकि जो 51 है वो भी 17 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है 2p स्क्वेयर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p। इसमें से सबसे पहले जो कॉमन आएगा वो ये 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड होगा, ये भी 2 पे और ये भी 2 पे। इसके बाद यहाँ पे p स्क्वेयर है, यहाँ पे p क्यूब है और यहाँ पे सिर्फ p है, तो सब में से कॉमन अगर देखें तो वो p आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास p माइनस 2p स्क्वेयर, क्योंकि 3 में से 1p यहाँ आ गया, तो p स्क्वेयर इधर आ जाएगा। इसके बाद आएगा प्लस, ये आ जाएगा 4, क्योंकि 4 2 आर 8 होगा और p ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है 7x पावर 4 माइनस 14x स्क्वेयर वाई प्लस 21x वाई क्यूब। इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनमें 7 कॉमन आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, ये x4 है, ये x स्क्वेयर है, ये x है, तो जस्ट x कॉमन आएगा इसमें, तो 7x को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे x क्यूब माइनस 7 2 आर 14 होता है, और x स्क्वेयर में से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और y भी वैसे ही आ जाएगा क्योंकि y कॉमन नहीं आया। इसलिए इसके बाद आ जाएगा प्लस 7 3 आर 21 होता है, तो 3 इधर आ जाएगा, x कॉमन है बाहर लिख दिया गया है, तो y क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इन सारी वैल्यूज़ में से जो कॉमन है वो आएगा यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट्स में से। वेरिएबल में जो x है इसमें से x कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ x3 है, यहाँ x1 है, यहाँ भी x1 है, तो 1 कॉमन आएगा। यहाँ पे वाई स्क्वेयर, यहाँ y क्यूब, तो y भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4xy कॉमन है, तो हमारे पास रह जाएगा अंदर x स्क्वेयर और y माइनस 4 2 आर 8, xy बाहर है, ऑलरेडी कॉमन है तो नहीं लिखेंगे कुछ भी, प्लस यहाँ पे x ऑलरेडी बाहर है, y क्यूब में से y बाहर है, तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें से सबसे पहले जो वैल्यू कॉमन आएगी वो हम देखते हैं, ये एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर, ये एक्स, तो एक्स कॉमन आएगा इसमें, वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यानी वाई कॉमन आ जाएगा, ये जी स्क्वेयर और जी स्क्वेयर, यहाँ पे भी जी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई और जी कॉमन था वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्लस एक्स बाहर है एक, तो एक इधर आ जाएगा, y बाहर है तो z आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक z बाहर है तो यहाँ पे z आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x बाहर है, y स्क्वेयर और z स्क्वेयर में से y z लिख देंगे यहाँ पे हम। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो वैल्यू कॉमन आएगी वो हम राइट करेंगे, पहले 5 कॉमन आ जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ में से, क्योंकि 5 भी 5 पे डिवाइड होता है, 10 भी और 15 भी। x5 है, ये x4 है, ये x3 है, तो x3 कॉमन आ जाएगा, यानी x पावर 3 x क्यूब। इसके बाद हमारे पास रह जाएगा ये अंदर x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस
3 ही रहेगा, क्योंकि 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा और एक्स क्यूब ऑलरेडी बाहर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं समझाए गए वो भी बिल्कुल इसी की तरीके से सॉल्व होंगे।